दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध रज़ा लाइब्रेरी को कौन नहीं जानता है। इस लाइब्रेरी में वो नायाब किताबें मौजूद हैं जो शायद ही दुनिया के किसी और कुतुबखाने में आपको मिले। 1774 ईस्वी में रामपुर की जो स्थापना नवाब फैजुल्ला खां ने की थी, नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में ही इस लाइब्रेरी की भी स्थापना हुई थी। कहते यह हैं कि सुमेर चंद्र नाम के उस टाइम के जो लेखक थे, जो बड़े विद्वान उनको माना जाता था, उन्होंने रामायण को फ़ारसी भाषा में लिखा था और फ़ारसी भाषा की लिखी ये रामायण 300 साल पहले जो लिखी गई थी वो इसी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। जब कभी कोई बाहर से वीआईपी मेहमान और जो भी कोई आगंतुक आते हैं तो वो इसको देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि किस तरह से फ़ारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया। और उससे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की गई है, जबकि आप जानते हैं कि किसी भी हिंदू ग्रंथ की जो शुरुआत होती है वो गणेश आरती से की जाती है, लेकिन इसमें जो है बिस्मिल्लाह से इसकी शुरुआत की गई है। बहरहाल ये रामायण जो है 22 तारीख, आज जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होने के जा रहा है, ये चल रहा है, उसमें रामपुर से तोहफे के तौर पर भेजी गई है। हर जगह से, हर प्रदेश से, हर शहर से जो राम भक्त हैं, जो राम से प्यार करते हैं, जो मोदी जी की नीतियों से प्यार करते हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर भेज रहे हैं। रामपुर भी बहुत आगे है इन सब के अंदर में, रामपुर वाले भी बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए रामपुर से भी ये किताब को, यानी इस रामायण को जो फ़ारसी में अनुवादित है, इसको तोहफे के तौर पर अयोध्या भेजा गया है। लाइब्रेरियन अबू साद इलाही का कहना यह है कि 300 साल से ये किताब यहाँ पर इस लाइब्रेरी में है और लाइब्रेरी को गौरवान्वित कर रही है। फ़ारसी में लिखी इस पवित्र रामायण को किस तरह से यहाँ पर रखा गया है, इसकी सुरक्षा किस तरह से की जाती है, इसको किस तरह से वहाँ अयोध्या भेजा गया है, इस सब पर हमने एक शानदार रिपोर्ट तैयार की है। आप भी इसे देखें। इस लाइब्रेरी में न सिर्फ शानदार किताबें हैं, न सिर्फ बहुमूल्य किताबें हैं, बल्कि जो इसका अंदर का स्ट्रक्चर है और इसकी जो बनावट है, जब इसको भी आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। नवाबी काल की बनी ये इमारत, जो किसी ज़माने में यहाँ के नवाबों की शान हुआ करती थी, उसको उन्होंने बाद में लाइब्रेरी के लिए छोड़ दिया था। जब लाइब्रेरी के लिए इसको छोड़ा गया था और इसको लाइब्रेरी शिफ्ट की गई थी, तब किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले दिनों में इसका इतना महत्व हो जाएगा। रामपुर का इतिहास है कि ये रोहेला नवाबों की रियासत रही है। यहाँ पर फैजुल्ला खां से लेकर 10 नवाबों ने यहाँ पर हुकूमत की है और यहाँ के तमाम नवाब जितने भी थे, चाहे वो फैजुल्ला खां थे या आखिरी नवाब रज़ा अली खां थे, ये सभी किताबों के शौकीन थे, पढ़ाई लिखाई के शौकीन थे। इसीलिए इस छोटे से शहर में कॉलेज और स्कूल सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आज का नहीं, बहुत पहले का है, कई इंटर कॉलेज हैं और कई हाई स्कूल हैं। नवाबों की जो देन रामपुर को है, इसकी रामपुर वालों ने बहुत फ़ायदा भी उठाया है। लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी है, बाहर गए हैं, अपना नाम कमाया है। बहरहाल जो सुमेर चंद द्वारा लिखी गई ये पवित्र रामायण है, इसकी इस वक्त खूब चर्चा है। और चर्चा इसलिए है क्योंकि इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा राममय बना हुआ है। और इसी को लेकर के रामपुर से भी जो ये तोहफ़ा भेजा गया है, जो पवित्र रामायण जो फ़ारसी के अंदर अनुवादित है, इसको जो वहाँ पर भेजा गया है, इसकी सभी ने सराहना की है। और जब इसको लोग वहाँ पर देखेंगे या वहाँ पर रखी जाएगी या वहाँ के कुतुब खाने में जब इसको रखा जाएगा और जो लोग देखा करेंगे, वो वाकई में ज़रूर सोचेंगे कि हमारे देश में कैसी कैसी प्रतिभाएँ आज से नहीं, सालों से, हज़ारों साल पहले से मौजूद रही हैं, जिन्होंने वो कारनामे अंजाम दिए हैं जिसके बारे में दुनिया के और लोग सोचने से भी शायद घबराते होंगे या उनकी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँचती होगी। यानी एक वाल्मीकि की द्वारा लिखी गई रामायण जो बाद में फ़ारसी में लिखी गई, फ़ारसी में अनुवादित की गई, तो उस विद्वान के बारे में आप सोचकर तारीफ़ कर सकते हैं कि किस तरह से उस विद्वान ने इसके लिए अपने आप को समर्पित किया होगा। अपनी जो भी प्रतिभाएं होंगी वो पूरी लगाई होंगी, जो उनकी काबिलियत होगी वो पूरी इसके अंदर डाली होगी और फ़ारसी के अंदर उसको सेम टू सेम अनुवादित करना
ये कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए इस रामायण को जो देखता है वो वाकई में देखता रह जाता है। रामपुर के कुतुब खाने का बहुत बड़ा इतिहास है। आप लोग भी जब कभी अगर रामपुर आएँ तो इस कुतुब खाने में यानी रामपुर लाइब्रेरी में ज़रूर आइए। यहाँ की किताबें तो आपको आकर्षित करेंगी ही, लेकिन साथ साथ यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ की जो इमारतें हैं, यहाँ की जो आर्ट है, ये सब देखकर भी आप खुश हो जाएंगे। उस ज़माने में भी रामपुर के नवाब जो थे सेकुलर माइंडेड थे। इसकी जो इमारत रज़ा लाइब्रेरी जो बनी हुई है, इसके बाहर के स्ट्रक्चर में तमाम मज़ाहिब के सिम्बल्स उसके अंदर में दिखाए गए हैं। जैसे मंदिर है, उसके अंदर बना हुआ मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजा है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ये सब जाहिर करता है कि उस समय में भी रामपुर के नवाबों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो काफ़ी बुलंद था और उन लोगों की सोच जो थी वो बहुत आगे तक थी। आज जब उसको सब देखते हैं, जो भी लोग आते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह जो देखते हैं, बाहर के लोग आके देखते हैं, इसी बात की तारीफ़ करते हैं कि बरसों पहले बनाई गई ये इस इमारत में वो तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं जो आज के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत अहमियत रखती हैं। इस रामायण का जो इतिहास है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, और आने वाले दिनों में जो और ऐसी किताबें हैं इसमें जिनके बारे में आपको बताता रहूँगा। और एक बात और बताता चलूँ आपको कि जब कभी मोदी जी बाहर जाते हैं विदेशी दौरे में, उन्हें लगता है कि कोई ऐसी किताब या कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर मौजूद है तो वो यहाँ पर से ज़रूर मंगाते हैं, लेकर जाते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले वो ईरान इराक़ के दौरे पर थे या और मुस्लिम कंट्रीज़ के दौरे पर थे, तो यहाँ से वो मुस्लिम किताबें, हज़रत अली का लिखा हुआ कुरान भी यहाँ पर मौजूद है जो हज़रत अली ने अपने हाथ से लिखा था, तो वो मोदी जी ने ले जाके यहाँ के शासकों को दिया था। ये देखिए, ये जो आप देख सकते हैं ये दिखा रहे हैं वही रामायण है, इसको दिखा रहे हैं, ये फ़ोटो सहित है। इस रामायण के अंदर जो लिखा गया है वो तो साथ में लिखा ही गया है, लेकिन उस ज़माने की जो कलाकृतियाँ जो उकेरी गई हैं, जो उतारी गई हैं, उनका भी जवाब नहीं है। ये फ़ोटो सहित रामायण बनाई गई है कि एक एक फ़ोटो को देख कर के ऐसा लगता है जैसे इसमें अंदर जान डाली गई। और ये इस तरह से ये जो है इस किताब को तैयार किया गया है। बहरहाल ये जो फ़ारसी की जो रामायण है ये अपने आप में एक ऐसा तोहफ़ा है जिसकी मिसाल दूर दूर तक भी मौजूद नहीं है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।